नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका श्रीनिवासन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपका जीएस में हिस्ट्री का सब्जेक्ट का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम सर्वप्रथम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुई। हिस्टोरिया का ग्रीक लैंग्वेज में अर्थ होता है छानबीन कर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। अतः हिस्ट्री वह सब्जेक्ट है, वह ग्रंथ है जो हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी देता है। इस प्रकार कई चीजें हमारे अतीत में हो चुकी हैं, लेकिन हिस्ट्री वह है जो हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी देता है, लेकिन जिसमें हमारे पास साक्ष्य हैं, प्रमाण है और जिसके हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं। आइए देखते हैं। हमें हिस्ट्री में 3 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक और लगभग आपके रिलीजियस, धार्मिक, गैर धार्मिक पुस्तकें और यात्रा वृत्तांत। पुरातात्विक सोर्सेस में हम कई चीजों को डिफाइन करेंगे, जैसे स्मारक, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां। स्मारक जैसे हमारे देश में कई स्मारक हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद आदि। अभिलेखों में अशोक के अभिलेख और सिक्के, हमें हर काल में सिक्के मिलते रहे। और मूर्तियां जैसे कि कोणार्क के मंदिर में नटराज की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि हमें मिली थी आदि। तो गाइस प्लीज नोट इट। मैं थोड़ा आपको समय देता हूं नोट करने का। देखिए, मैं समझता हूं आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। तो ये हमें हिस्ट्री पता करने की सोर्सेस देख रहे हैं हम। और दूसरे आते हैं हमारे पास साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हम पर दो प्रकार के होते हैं। एक धार्मिक, जैसे रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आदि।
गैर धार्मिक जैसे कि अर्थशास्त्र, चाणक्य का पंचतंत्र, आपका पंचतंत्र हुआ, अर्थशास्त्र है आदि। यात्रा का समय समय पर हमारे भारतवर्ष में कई विदेशी यात्री आए, जैसे पायन, वेदशांग आदि। तो उन्होंने भी अपनी पुस्तकें लिखी बाहर जाकर या यहीं पर कई जगह भारत का विवरण दिया है। तो इन लोगों का साक्ष्य मानकर इन तीनों में से अगर हमारे पास कोई भी साक्ष्य है तो वह हिस्ट्री अर्थात इतिहास में आता है। अब हम जानेंगे सर्वप्रथम यूनान में ही एक व्यक्ति हुए हेरोडोटस। इन्होंने सर्वप्रथम अपने यूनान के कुछ युद्धों पर या कुछ राजाओं के बारे में एक बुक लिखी, हिस्टोरिका। तो इन्हीं को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हमारे हेरोडोटस हैं। गाइस आगे हम लोग चलते हैं। आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा, नहीं तो मैं आपको कुछ वक्त दे देता हूं। अब यहां से हम अपने कंपटीशन एग्जाम की तरह जैसे कि पूछा जाता है, तो हम अपने इंडियन हिस्ट्री पे जाएंगे, क्योंकि जो अपने कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंडियन हिस्ट्री से ही आते हैं। इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो गाइस हम इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत से एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मीडिएवल इंडिया एवं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री से या प्राचीन भारत की हिस्ट्री से। तो गाइस लेट्स टेक इट टू तो प्राचीन भारत को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक वीडियो, प्रो हिस्टोरिक पीरियड,
प्रागैतिहासिक काल वह काल है, वह समय है जिसमें हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है। आदिवासी काल वह काल है जिसमें हमें फॉसिल्स मिलते हैं, यानी अवशेष प्राप्त होते हैं, व साहित्य प्राप्त होता है, परंतु वह अभी पढ़ा नहीं गया। हिस्टोरिक पीरियड में जिसमें हमारे पास फॉसिल्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं जो पढ़ी जा सकती है। तो हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें केवल फॉसिल्स मिलते हैं, जो केवल एक टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, जिसमें हम ना कोई चीज हमें ऐसा कोई सोर्स मिला है जिससे हम पढ़ सकें या हम पता कर सकें उस टाइम का कल्चर, उस टाइम का रहन सहन या कुछ भी, उसे हम मान सकते हैं। प्री प्रो हिस्टोरिक पीरियड में अवशेष मिले हैं और साहित्य मिला है, लेकिन ऐसा साहित्य है जिसे समझा नहीं जा सकता। एंड हिस्टोरिक पीरियड वह पीरियड है जिसमें हमारे पास अवशेष भी हैं और ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो गाइस नोट इट प्लीज। मैं समझता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे पहले हम आपको, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो डेट्स होती हैं, सन होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि डेट्स कैसे आई, किस तरह से उनका चलन स्टार्ट हुआ। जैसे अभी 2020 चल रहा है, यह जो समय है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख के हिसाब से है। इसकी शुरुआत यूरोप में पोप ग्रेगोरियन के नाम से हुई थी और इसका आविष्कार पोप ग्रेगोरियन ने ही किया था। जैसे आज 2020 है, कभी 2010 थी, कभी 2000 थी, कभी 1000 थी और उससे पहले 0 होगी। तो ग्रेगोरियन साहब ने जो 0 है ये उस वक्त को माना है जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि ईसा मसीह के जन्म होने से पहले दुनिया नहीं थी। तो हम लोग
उससे पहले भी कुछ रहा होगा, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले। तो इस प्रकार से प्लीज पहले आप नोट कर लीजिए। वैसे मैं आगे आपको बताता रहूंगा। तो इस प्रकार से जो टाइम चल रहा था, तो ये जो समय है इसको बोला गया बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले, जैसे ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, तो 100 ईसा पूर्व 200 साल पहले। जैसे हमारे पास 2500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी, तो उसे बोलेंगे 2500 BC। और ईसा मसीह के 563 साल पहले ही हमारे देश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो द बर्थ डेट ऑफ गौतम बुद्ध इज 563 BC। दैट्स इट। एंड अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसे आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं अरेंज कर देता हूं। अब हम लोग देख रहे हैं बिफोर क्राइस्ट BC। इसे जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इसे बोला गया, इस ईयर को बोला गया AD, फर्स्ट AD या 1AD। AD का मतलब यूनानी, ये AD जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड है। इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। इसका जो अर्थ होता है वह होता है वह वर्ष जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो इसको हम फर्स्ट AD, 100 AD, 200 AD, 2020 AD, या AD को या इसे कॉमन एरा भी कहते हैं। जैसे इसे कॉमन एरा कहते हैं, तो इसे बिफोर कॉमन एरा कह सकते हैं। BC को बिफोर कॉमन एरा। तो गाइस, ये हमारा समय का, कालचक्र का कैसे BC लगता है, कैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद AD लगता है, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। प्लीज नोट इट डाउन।